ने मैडम तोड़ मरोड़ के प्रेस किया था। एक जापर तुम ये देखिए गुंडा। आपके जान की कीमत होगी यदि आप एक नेता, अभिनेता या कोई फेमस पर्सनालिटी हैं। मनिंदर, पुलिस को साथ लेके चलो, पुलिस के खिलाफ मत चलो। ये जो वीडियो बनाने आ रहे हैं 2-4 दिन। म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान पहले हिंदू थे, उसके बाद यूपी के नोएडा में हुए हादसे ने सिस्टम को ऊपर से नीचे तक एक्सपोज कर दिया है। नोएडा का रहने वाला युवराज अपनी गाड़ी से घर आते समय हादसे का शिकार हो गया। ठंड और कोहरे की धुंध में उसे दिखा नहीं और गाड़ी नाले में जाकर गिरी। लोग जमा हुए, एनडीआरएफ, यूपी पुलिस, फायर ब्रिगेड, तमाम लोग वहां पहुंचे, लेकिन किसी ने युवराज को नहीं बचाया। सब ठंडे पानी से डर रहे थे। आखिरकार 100 घंटों के बाद नोएडा में वो कार निकाली गई जिसमें युवराज डूबकर मर गया। सोचिए, एक आम आदमी की जिंदगी की क्या कीमत है। युवराज का एक दोस्त कहता है कि वो इस देश को छोड़कर जाना चाहता था क्योंकि वो यहाँ के भ्रष्टाचारी सिस्टम से पहले से ही परेशान था। वो खुद कहता था कि यहाँ सड़कें नहीं हैं, सुविधाएं नहीं हैं, ज्यादा टैक्स चुकाने पड़ते हैं। ज्ञानेश कुमार की बेटी मेधा रूपम नोएडा की डीएम और डिजास्टर मैनेजमेंट की हेड है। वो खुद 4 दिन बाद झांकने आई कि हुआ क्या है। गोदी मीडिया इस पर खामोश है। अपनी जान की जिम्मेदारी खुद लीजिए, सरकार नहीं लेगी। ना यहाँ कोई साइन बोर्ड था, ना यहाँ कोई प्रोटेक्शन थी, नाला खुला हुआ था और वो गिर गया। एसडीआरएफ वाले और फायर ब्रिगेड वाले के पास, उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, 100 मीटर का रास्ता भी था, जो कि उनके पास जो आसानी से लड़के को बचा सकते थे, लेकिन उसके पास तक कोई नहीं गया ठंडे पानी की वजह से। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इंजीनियर की मौत के मामले में सीओ नपे, मगर क्या डीएम को चीफ इलेक्शन ऑफिसर ज्ञानेश कुमार की बेटी होने की वजह से बचाया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों ने मांग की है कि ज्ञानेश कुमार की बेटी मेधा रूपम को हटाया जाए और मुकदमा किया जाना चाहिए। ऐसे फालतू लोगों का सिस्टम में कोई काम नहीं है। सीएम योगी इसे क्यों बचा रहे हैं? पुलिस के खिलाफ मत चलो। ये जो वीडियो बनाने आ रहे हैं 2-4 दिन आएंगे और उसके बाद हमें और तुम्हें यहाँ हमेशा रहना, ध्यान रखना। दूसरी तरफ सरकार के लिए काम कर रहे डायरेक्टर अलग ही नैरेटिव बनाने में लग गए हैं। नफरती फिल्में बनाने वाले गाली खा चुके डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री नोएडा मामले पर बोले कि युवराज की टी शर्ट पर लिखी बात अंडररेटेड सही साबित हो गई। एक इंडियन की लाइफ भी अब वैसी ही हो गई है, यानी अंडररेटेड। एजुकेशन, जिम्मेदारी, कामकाज सब अंडररेटेड हो चुका है। मुझे बहुत अफसोस है मेरे भाई, मैं उस सिस्टम में रहता हूं जहां मैं कुछ नहीं कर सकता। लोग बोल रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो डायरेक्ट सरकार से जिम्मेदारी पूछो। विवेक अग्निहोत्री को लोगों ने बुरे तरीके से ट्रोल कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग विवेक से पूछने लगे कि क्या तुम इस पर फिल्म बनाओगे? नहीं बनाओगे, क्योंकि इसमें नेहरू की गलती नहीं है। ऐसे मुद्दे में भला क्यों ही दिलचस्पी दिखाओगे? साथ ही साथ लोगों ने कहा, दोस्तों ये गिद्ध जल्द ही युवराज फाइल्स भी बनाएगा, लेकिन उसमें विलेन नेहरू को दिखाएगा। उसी के साथ एंकर रजत शर्मा की ये हरकत देखिए। इंडिया टीवी के एंकर रजत शर्मा ने नोएडा मामले में अथॉरिटीज को घेरा, लेकिन सरकार से एक सवाल तक नहीं पूछा। रजत बोले कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत नोएडा अथॉरिटी के नाकारापन और लापरवाही की वजह से हुई। अफसरों की लापरवाही की इंतहा है। पानी से भरा गड्ढा था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, न बैरिकेड्स लगाए, न वार्निंग साइन लगाया। लोगों ने शिकायत की तो डांटकर भगा दिया। हद तो तब हो गई जब फायर ब्रिगेड पहुंची, पर उसके लोगों के पास लाइफ जैकेट नहीं थी। इस लापरवाही के गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। वहां खड़े लोग रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहे, यह भी सोचने की जरूरत है। लोगों ने एंकर से कहा कि भाई, लापरवाही की गुनाहगार तो सरकार भी है, आप बीजेपी का नाम क्यों नहीं लेते? सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर उसके वालिद की एक ही ख्वाहिश है कि उनकी सीएम योगी से मुलाकात हो जाए तो तसल्ली मिल जाएगी। साथ ही साथ लोगों ने कहा, आज सुबह पी ली है शायद। भाई, मजिस्ट्रेट और मुख्यमंत्री बस जय श्री राम बोलकर चूरन बांटने के लिए हैं क्या? साथ ही साथ बीजेपी की पूर्व सांसद और एक्ट्रेस स्मृति ईरानी ट्रोल हो रही है। स्मृति ईरानी ने स्विट्जरलैंड के दावोस में रखे गए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रोग्राम में शिरकत की। एक्ट्रेस ने वहां एयर पोल्यूशन के मुद्दे को उठाया। एक्ट्रेस ने कहा कि गंदी हवा सबसे संगीन मसला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हुई बैठक के दौरान मैंने इसी बात पर जोर दिया कि साफ हवा लोगों तक कैसे पहुंचे, इंसानों को सामने रखकर हल कैसे तैयार किए जाएं, जिनसे शहर ज्यादा सेहतमंद और खुशहाल बन सकें।
लोग बोल रहे हैं कि मैडम ने कभी देश की संसद में साफ हवा के मुद्दे पर जोर नहीं दिया, लेकिन दावोस में सॉल्यूशन ढूंढ रही हैं। सोशल मीडिया पर कांग्रेस लीडर अलका लांबा ने कहा, सास से सांसों तक का सफर, सास भी कभी बहू थी का नाटक बीच में छोड़कर दिल्ली की थमती सांसों पर गहरी चिंता करने दिल्ली से सीधे दावोस पहुंची भाजपा की ईरानी। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, सरकारी पैसों पर ऐश कैश हो रही है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, मैडम दुनिया के 100 गंदे शहरों में जब 94 भारत के हों तो उसे ग्लोबल इशू नहीं बल्कि सरकार की नाकामी कहते हैं। 12 साल से सरकार में होने के बाद भी लोग साफ हवा पानी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, दावे करते हैं विश्व गुरु होने के। साथ ही साथ खबर निकल कर आई है संभल से। उत्तर प्रदेश के संभल के एएसपी अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 जजों के ट्रांसफर का आदेश जारी किया। इसमें संभल जिले के सीजेएम विभांशु सुधीर का भी नाम है। उनका ट्रांसफर अब सुल्तानपुर में सिविल जज सीनियर डिवीजन के ओहदे पर कर दिया गया है। उनकी जगह आदित्य सिंह को संभल का नया सीजेएम बनाया गया है। आदित्य सिंह वही जज हैं जिन्होंने जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे पर सर्वे का आदेश दिया था। हाल ही में सीजेएम विभांशु सुधीर ने संभल दंगा मामले में अनुज चौधरी के साथ 15 से 20 पुलिस वालों पर एफआईआर का ऑर्डर दिया था। गोदी मीडिया ने इस मामले को दबा दिया है। इस मामले को लेकर अब वकीलों ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वकीलों ने इस फैसले पर सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। सोशल मीडिया पर चल रहा कि जब अदालत ने वर्दी से सवाल पूछा तो जवाब तबादले में मिला। ये ट्रांसफर इत्तेफाक है या सिस्टम की पुरानी आदत? कुर्सी बदल गई, फाइलें बदल गईं, लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। क्या सच बोलने की कीमत आज भी चुकानी पड़ती है? अदालत अगर सवाल पूछे और सजा जज को मिले तो आम आदमी इंसाफ किससे मांगे? साथ ही साथ लोगों ने कहा, जज साहब बीजेपी के किए कराए पर पानी फेर रहे थे, इसीलिए ये सब हुआ है। बीजेपी को इसी आधार पर 2027 भी तो जीतना है। अगली अपडेट मुंबई से सामने आई है। मुंबई बीएमसी चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 8 सीटें जीती हैं। मुंब्रा में एनसीपी को हराकर बीएमसी पहुंची सहर यूनुस शेख ने एक बयान दिया है। सहर शेख ने कहा कि आने वाले 5 साल बाद इलेक्शन में उनको इससे भी बड़ा मुंहतोड़ जवाब देना है। पूरे मुंब्रा को ऐसे ग्रीन कलर में रंगना है कि बुरी तरह से इनको पछाड़कर भेजना है। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट 5 साल बाद मजलिस का आएगा, क्योंकि इस इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं। ये ताकत हमें अल्लाह ने दी है। मुंब्रा से AIMIM की सबसे कम उम्र की सहर यूनुस शेख ने बीएमसी चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। IT सेल ने शहर के इस बयान के बाद मुंबई में भगवा बनाम हारा की बहस छेड़ दी है। शहर यूनुस शेख के बयान पर बवाल मच गया है। हालांकि शहर ने इस पूरे मामले पर खुलासा भी किया है। कुछ और है, मेरे झंडे का कलर कुछ और है, तो मैं मेरी पार्टी का ही प्रचार करूंगी, तो मैं बोलूंगी कि मैं चाहती हूँ कि मुंब्रा को हिरवा रंग में रख दो। अगर भगवा होता तो बोला जाता कि भगवा में रंग दो, लेकिन उन्होंने इसको कम्युनल पॉलिटिकल लेवल पे लेकर चले गए, जो कि कोई कम्युनिटी को ठेस पहुंचाने के लिए उसकी मेरी मंशा नहीं थी। हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हरा कलर मुसलमानों का है, भगवा कलर हिंदुओं का है। ये कलर बांट रहे हैं, ये जानवर बांट रहे हैं, ये लोगों को बांट रहे हैं, तो ये बांटने काटने वाली राजनीति को खत्म करने का वक्त आ चुका है। साथ ही साथ ये रिपोर्ट देखिए, भजन गायक अनूप जलोटा ने मशहूर म्यूजिक कंपोजर AR रहमान के हालिया बयानों की सख्त आलोचना की है। जलोटा ने मशवरा दिया कि अगर रहमान को लगता है कि मुस्लिम होने की वजह से उन्हें बॉलीवुड में कम काम मिल रहा है तो उन्हें दोबारा हिंदू धर्म अपनाना चाहिए। कि हमारे देश में मुसलमान होने की वजह से उनको फिल्में नहीं मिल रही म्यूजिक देने के लिए, तो वो फिर से हिंदू हो जाएं, फिर से फिल्में मिलना शुरू हो जाएंगी। अनूप जलोटा जैसे लोगों को इंडस्ट्री के दिग्गजों ने करारा जवाब दिया है। अनूप जलोटा का ये बयान सुनकर राइट विंग के खेमों में खुशी की लहर है। वहीं वरुण ग्रोवर और इम्तियाज अली रहमान के सपोर्ट में बयान दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वरुण ग्रोवर ने कहा कि 3 दशक से काम कर रहे संगीतकार पर लोग हमला कर रहे हैं, उन्हें गालियां दे रहे हैं। हैरत की बात यह है कि उनमें इंडस्ट्री के लोग भी शामिल हैं और अब रहमान को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया गया है। साथ ही साथ रहमान का बचाव करते हुए इम्तियाज ने कहा,
मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री में धार्मिक भेदभाव किया जाता है। मैं लंबे अरसे से यहाँ काम कर रहा हूँ, मगर मैंने ऐसा कोई वाकया नहीं देखा। और ए आर रहमान हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सुलझे हुए शख्स हैं। हो सकता है उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर बताया गया हो, बल्कि मैं जानता हूं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मुझे ऐसा एक वाकया भी याद नहीं जब इंडस्ट्री में कम्युनल बायस हुआ हो। अगली अपडेट ओडिशा से सामने आई है। ओडिशा के पारजांग गांव में पादरी बिपिन बिहारी नाइक पर नफरती भीड़ ने हमला किया। नफरती भीड़ ने पादरी को घर से बाहर खींचा, डंडों से पीटा, चेहरे पर सिंदूर लगाया और चप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। बाद में उन्हें गांव के हनुमान मंदिर में बांधकर जबरन गाय का गोबर खाने और जय श्री राम के नारे लगाने को मजबूर किया। शुरुआती तौर पर पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार किया और पादरी पर कन्वर्ट कराने के आरोप का हवाला दिया। बाद में शिकायत दर्ज हुई, लेकिन उनके खिलाफ काउंटर FIR भी दर्ज कर दी गई। गोदी मीडिया से यह खबर गायब है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कमोबेश भाजपा शासित स्टेट्स में ऐसी शर्मनाक घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। ऐसे संगठनों को सनातन के नाम पर पाला जा रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस के पूर्व सांसद उदित राज ने कहा, भारत में मुसलमानों और ईसाइयों के साथ आए दिन ऐसा हो रहा है। हम किस मुंह के साथ ये चिल्लाते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। हम दूसरों के साथ जो करते हैं वो लौटकर हमारे पास ही आएगा। लंदन में एक 8 साल के हिंदू लड़के को तिलक चंदन लगाने की वजह से स्कूल बदलने के लिए मजबूर किया गया। इंडियंस को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी और दूसरी जगहों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उसी के साथ देखिए एंकर चित्रा त्रिपाठी और आसाराम के भक्त के बीच क्या चल रहा है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि एंकर चित्रा त्रिपाठी कोर्ट में पेशी के बाद बाहर मारपीट पर उतर आईं। वायरल क्लिप को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि यह घटना हालिया है, हालांकि कई लोग इसे पुराना वीडियो बता रहे हैं। वीडियो में पत्रकार चित्रा त्रिपाठी और एक आसाराम के भक्त के बीच तीखी बहस होती दिखाई देती है। एक शख्स हाथ में माइक लेकर चित्रा त्रिपाठी से सवाल करता है कि आसाराम बापू को बदनाम करने के लिए एक नाबालिग बच्ची के वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इस आरोप पर चित्रा त्रिपाठी गुस्से में जवाब देती हैं, एक झापड़ दूंगी। आसाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए एक नाबालिग बच्ची की वीडियो को आपने मैडम तोड़ मरोड़ के प्रेस किया था। एक झापड़ दूंगी। ये देखिए गुंडागर्दी। एक झापड़ दूंगी। इसके बाद शख्स कहता है, ये देखिए गुंडागर्दी, संतों को बदनाम करती है चित्रा त्रिपाठी। देखिए संतों को बदनाम करती है ये चित्रा त्रिपाठी। ये देखिए। शख्स फिर पूछता है कि मैडम संतों और सनातन को बदनाम करने का पैसा कहां से आता है। किस तरह की गुंडागर्दी आप देखिए। मैडम ये तो गुंडागर्दी। माइक हमारा है, बदतमीजी आप कर रहे हो। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि चित्रा त्रिपाठी ने अपने ही प्रोफेशन के एक शख्स को धमका दिया। जब जनता से सवाल करने पर इनके साथ भी वैसा ही सुलूक किया जाएगा तो कैसा लगेगा। साथ ही साथ लोगों ने आसाराम के भक्त से पूछा, चिथड़ा जी को नंबर नहीं समोसा जी चाहिए, क्या आप समोसा जी से चिथड़ा जी के लिए बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।